Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers. Today our topic is lecture number 121, and this topic is related to the common mistakes we often do in our English, writing and speaking. This is the stage from the Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. Gentlemen, please come to look at this. Look, it rains. जब आप किसी को कुछ चीज़ बता रहे होते हैं ना कि देखो ये हो रहा है, तो ये जो लुक के बाद हम किसी को दिखा रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूस में आता है. लुक, इट इज रेनिंग. यहां पे ये हो जाएगा कि इट इज रेनिंग. तो अब आप ये कहेंगे कि लुक, इट इज रेनिंग, तो ये जुमला सेट रहेगा. नंबर सेकंड में आता है कि इट इज ऑफ्टन रेनिंग हेयर. जब हम लफ्ज ऑफ्टन मिलाते हैं ना तो हमारा अक्सर प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट की तरफ इशारा होता है. तो यहाँ पे इज भी नहीं आएगा और ये रेनिंग तो आएगा ही नहीं. ये होगा इट ऑफन रेन्स. इट ऑफन रेन्स हेयर. इट ऑफन रेन्स हेयर. नंबर 3 पे जब जाते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं पास्ट की. एक तो व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था. आई वाज स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग कर रहा था. ये कुछ जच नहीं रहा है. इसका मतलब ये होगा कि व्हेन आई वाज 20 आई स्मोक्ड, तो मैं सिगरेट पीता था. आप इसको वाज स्मोकिंग को हटा के आप सेकेंड फॉर्म द वर्ब लगा देंगे और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे. ये हो जाएगा व्हेन आई वाज 20 आई स्मोक्ड. नंबर 4 पे जब जाते हैं तो हमें लिखता है कि आई हैव सीन जेम्स यस्टरडे. अब अगर आई हैव सीन जेम्स है, मैंने जेम्स को देखा है, तो यस्टरडे कर की मीनिंग में चला जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के साथ तो लग ही नहीं सकता क्योंकि यस्टरडे एडवर्ब पास्ट है. तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि यस्टरडे जो हम यहाँ पे हैव सीन जो है इसको सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे. ये हो जाएगा आई सा जेम्स यस्टरडे. तो यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा सा. नंबर 5 पे जब जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा है कि वी आर लिविंग हेयर सिंस अप्रैल. जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सिंस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का होगा. तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में बना देते हैं. ये हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग. यहाँ पे आर की जगह हम लगा देंगे हैव बीन. तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस अप्रैल, कि हम यहाँ पर अप्रैल से रह रहे हैं. नंबर 6 पे जब जाते हैं, जब हम नंबर 6 में जाते हैं तो हमारे पास दो विल यहाँ पे आ रहे होते हैं. एक तो आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूँगा, यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन फिर आई विल अराइव. तो जब आपका एक सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दूसरा होगा फ्यूचर में. आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा. व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा. तो यहां पर विल की गलती थी, यहां पे विल नहीं आएगा. जब नंबर 7 में जाते हैं तो हमें आई एम नॉट बिलीविंग हिम. अब क्योंकि बिलीव एक ऐसे वर्ब्स हैं जिसको कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे. यहाँ पे जो एम है इसको डोंट में कर देंगे और इंग यहाँ से काट देंगे. आई डोंट बिलीव हिम, आई डोंट कर दें या डू नॉट कर दें, आई डू नॉट बिलीव हिम हो जाएगा. तो यहाँ पर आई एम नॉट बिलीविंग हिम नहीं होगा, आई डोंट बिलीव हिम होगा. नंबर 8 पे जब जाते हैं तो आई एम बॉर्न इन शिकागो. यहाँ पे जो बॉर्न एम है ये प्रेजेंट को शो करता है कि मैं शिकागो में पैदा हुआ था या हो रहा हूँ, या मैं शिकागो आई एम बॉर्न में पैदा हुआ हूँ इन शिकागो. ये जवाब भी गलत है. तो यहाँ पे एम की जगह यहाँ पे वाज आ जाएगा. ये हो जाएगा आई वाज बॉर्न इन शिकागो. नंबर 9 पे जब जाते हैं तो माई सिस्टर हैज 15. अगर ये जुमला ऐसे होता है मेरे बहन के 15 बच्चे हैं तो माई सिस्टर हैज 15
फिर आगे चिल्ड्रन लिख सकते थे, लेकिन ये तो एज बता रहा है तो यहाँ पर हेज नहीं आएगा, आप इसको इज में चेंज करेंगे। माई सिस्टर इज 15, अगर इसको और ज़्यादा करना तो ईयर्स ओल्ड कर देंगे, ये हो जाएगा माई सिस्टर इज 15 या माई सिस्टर इज 15 ईयर्स ओल्ड। नंबर 10 में जब जाते हैं तो आई हैव कोल्ड इन दिस हाउस। जब मैं ये कहूँ कि आई हैव कोल्ड तो इसका मतलब मुझे फ्लू है, नज़ला है, लेकिन ये है कि आई हैव कोल्ड इन दिस हाउस, तो यहाँ पर ये होगा कि आई एम कोल्ड। अब यहाँ पे आई एम कोल्ड का मतलब ये होगा कि मैं इस घर में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से सर्द हो गया हूँ, इनएक्टिव हो गया हूँ, लेजी हो गया हूँ, तो आई एम कोल्ड इन दिस हाउस, तो ये घर बहुत ठंडा है। इसके बाद नंबर 11 में आता है कि आई कैन, कैन के बाद वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू का इजाफा यहाँ पे गलत है, आई कैन टू, स्विम नहीं होगा, आई कैन स्विम। याद रखिए कि कैन प्रेजेंट में, इसका पास्ट और फ्यूचर में या तो कुड दोनों में लगाएंगे, कैन कुड, या लास्ट वाले फ्यूचर में शैल बी एबल टू या विल बी एबल टू का यूज करते हैं। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कैन ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको प्रेजेंट पोटेंशियल भी कहा जाता है, कुड को पास्ट पोटेंशियल कहा जाएगा, और फ्यूचर में अगर कुड होगा तो ये फ्यूचर का पोटेंशियल टेंस कहलाता है। आई कैन स्विम में तैर सकता हूँ, सकत की मीनिंग में, सकना की मीनिंग में, सिंधी में सघवण। नंबर 12 में जाते हैं तो आई मस्ट सी द डेंटिस्ट यस्टरडे। जब आप यस्टरडे यूज करेंगे तो फिर आप मस्ट को प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट में यूज होता है शुड की जगह मस्ट, तो चाहिए या जरूर चाहिए, तो यहां पर आप क्योंकि यस्टरडे का पास्ट मस्ट में हो जाएगा हैड टू, तो अब आप उसको लिखेंगे आई हैड टू सी द डेंटिस्ट, मुझे मुलाकात करनी थी डेंटिस्ट से यस्टरडे, कल। लेकिन यहां पर अगर देखें यहां तक तो मुझे जरूर करनी है, मुलाकात जरूर करनी चाहिए, तो यहाँ पे यस्टरडे का यूज खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि पास्ट है तो मस्ट का पास्ट हैड टू होगा। नंबर 13 में जाते हैं तो आई वांट गो होम नहीं होगा, क्योंकि वांट और गो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बीच में टू जरूर आएगा, इन्फिनिटिव यूज होगा, आई वांट टू गो, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा, आई वांट टू गो होम। इसके साथ ये है कि होम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आई एम गोइंग होम हो सकता है, आई एम गोइंग टू होम नहीं हो सकता, आई गो टू होम नहीं हो सकता, लेकिन गो के साथ प्लेस की जगह जहाँ पे भी टू डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन होम क्योंकि परमानेंट प्लेस है इसलिए आप आई वांट टू गो होम ही लिखेंगे, टू गो टू होम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई वांट टू गो हो जाएगा। नंबर 14 में जब जाते हैं तो आई केम हेयर में यहाँ आया था फॉर स्टडी। फॉर आप स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टू यूज करना पड़ेगा क्योंकि प्रीपोजिशन में फॉर स्टडी इंग्लिश गलत हो जाएगा। आई केम हेयर टू स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हो रहा है, तो टू इंग्लिश पढ़ना हो जाएगा, मैं यहाँ आया था पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। नंबर 15 में आई ड्रॉव देयर विदाउट टू स्टॉप, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है विदाउट के बाद यहाँ पे आएगा जेरंड, तो आप लिखेंगे स्टॉपिंग। तो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, आई ड्रॉव देयर विदाउट स्टॉपिंग, यानी मैं बगैर रुके हुए मैंने गाड़ी चलाई। तो बेटा आज का ये जो कॉमन मिस्टेक्स का मैंने चैप्टर शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी डू एरर्स, इफ दीज एरर्स आर कंटिन्यूअस तो फिर हो जाएगा ब्लंडर्स, एंड दीज आर द कॉमन ब्लंडर्स विच वी हैव टू रिमूव। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।